आज डिस्कस करते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3। उसका इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक एंड स्पेशल टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स सच एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोज के बारे में बता देती हूँ, ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज को कोई भी एक मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को जब इसका ट्रांसपोज निकालना होता है तो ट्रांसपोज का साइन होता है ए डैश या फिर ए का ट्रांसपोज, यानी टी लगाते हैं ऊपर इस तरीके से। तो कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, आपका एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 4 6 2। तो इसमें मैं एलिमेंट्स को चेंज करूंगी, रो को चेंज करूंगी कॉलम में, कॉलम को चेंज करूंगी रो में। कुछ इस तरह देखिए, ये रो थी, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो थी, इसके एलिमेंट को उठा के मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, यानी 2 4 इस तरीके 2 4 इस तरीके से लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, ए डैश हो गया आपका। अब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डैश। अगेन मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, अगेन ए मिल जाता है। चेक कर लेते हैं कैसे। ए ट्रांसपोज तो मैंने निकाल दिया, अब इसका अगेन मैं ट्रांसपोज निकालूंगी। तो चेक करिए, 2 6 को मैंने इस तरीके से लिखा कॉलम में, 4 2 रो थी, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर लिया। अब आप देखेंगे ए और ए डबल डैश किस तरीके से दोनों के एलिमेंट सेम हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, फुलफिल होती है। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए मिलेगा। तो इसमें ट्रांसपोज में दो और आपकी प्रॉपर्टी हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब दो मैट्रिक्स को आप प्लस करते हैं और उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और तीसरी क्या है आपका, जब दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये कैसे होता है मैं एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। पहले ही मैंने क्लियर कर दी पहली प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, मैंने प्लस बताया है आपको, क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी एक बार और देख लेते हैं। देखिए आपका ये आपके पास ए था, इसका ट्रांसपोज किया तो मेरा रो जो थी वो कॉलम में चेंज हो गई, रो कॉलम में चेंज हो गई। अगेन इस ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ तो ये रो कॉलम में चेंज, रो कॉलम में चेंज, रो कॉलम में चेंज। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ए जब ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज लिया तो इज इक्वल्स टू ए। देखिए ए और इसके एलिमेंट्स दोनों के सेम है तो ये फुलफिल होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कैसे, अब मैंने दो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इन दोनों का सम करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी करा, प्लस कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करते हैं। तो 2 + 2 इज 3 + 2 इज 5। 3 में -1 करूंगी ऐड तो वो माइनस हो जाएगा, √3 - 1 ऐसे ही लिख देंगे आप इसको। 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, 2 + 2 इज 4, 0 + 4 इज 4। तो ए प्लस बी निकल आया। अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ देखिए रो थी, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो थी, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी कौन सी लगा रही हूँ मैं, दिस वन प्रॉपर्टी। अब आपको बताया आपने लेफ्ट हैंड साइड तो आपने प्रूफ कर दिया, अब आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड क्या थी आपका, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए क्या है आपके पास गिवन, ये है, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। रो थी, मैंने इसको कॉलम में चेंज किया, रो थी यहाँ कॉलम में चेंज किया। अब बी एलिमेंट्स दिए हुए आपको, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपने प्रूफ कर ली है, लेकिन राइट हैंड साइड में आपने क्या देखा, ए डैश प्लस बी डैश, इन दोनों को प्लस भी करना है तो आप प्लस कर लीजिए, कुछ नहीं। 3 + 2 इज 5, 4 + 1 is 5, √3 - 1, √3 - 1, 2 + 2 is 4, 2 + 2 is 4, 0 + 4 is 4। अब आपको क्या था, अब आपकी प्रॉपर्टी ये थी, आप चेक कर लीजिए दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए 5 5 5 5, √3 - 1, √3 - 1, 4 4, बाकी नीचे एलिमेंट भी आपके सेम है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आती है जिसमें मैंने बताया था आपको दिस वन, ए डॉट बी का ट्रांसपोज करते हैं। अब यहाँ पर ए की जगह इसने के ले रखा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पर के कांस्टेंट है, आपने एक मैट्रिक्स ले रखी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k - k 2k और ये k प्लस इंटू में 2k और ये 4k हो जाएगा। सब मतलब के से आपने सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको निकालना क्या है, के बी का डैश, ये के बी हो गया। अब इसका डैश निकाल लीजिए, यानी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब इस रो को कॉलम में चेंज करिए, इस रो को कॉलम में चेंज करिए, तो आपका क्या बना। अब आप यहां से देखिए इस सारे में आपका के है, तो के में अगर कॉमन निकाल लेती हूँ तो खाली अंदर एलिमेंट्स बचते हैं आपके,
तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, के इंटू में ये क्या है एलिमेंट्स, ये आपके बी है, बी का ट्रांसपोज चेक कर लीजिए। बी क्या था आपका, ये इस रो को एलिमेंट में, इस रो को एलिमेंट में, तो के बी डैश। तो आपको इस तरीके से आप कह सकते हैं के बी का डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश। क्लियर। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, नहीं सॉरी, मैं अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता देती हूँ आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, जिसमें ए ट्रांसपोज जब आप निकालते हैं अगर वो ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज के बाद वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक कहलाती है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने आपको 3x3 की एक मैट्रिक्स ली है, इसका मैं ट्रांसपोज करके दिखाती हूँ। ए ट्रांसपोज क्या था, ये √3 2 3 √3 2 3 2 1.5 और -1 2 1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। क्या करा मैंने, रो को कॉलम में बदल दिया, रो कॉलम में चेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज कहलाया। अब देखो, अब आप नोट करेंगे ए के एलिमेंट्स और ए डैश के एलिमेंट दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से आ जाता है तो हम कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात करते हैं, दोनों में फर्क कितना है, सिर्फ जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ए आता है, स्क्यू में क्या होता है जब ट्रांसपोज लेते हैं वो -a के इक्वल आता है। कैसे देखते हैं, आपने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है, ये मैट्रिक्स में क्या है, कुछ माइनस के हैं एलिमेंट्स, कुछ प्लस के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लेती हूं तो जो माइनस के एलिमेंट्स थे वो तो प्लस के हो गए हैं और जो प्लस के एलिमेंट थे वो आपके माइनस में हो गए हैं, चेक करें। उसके बाद क्या है, आपने ए ट्रांसपोज, क्योंकि आपको पता है मैंने प्रॉपर्टी में क्या बताया है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ए का ट्रांसपोज लेंगे हम। अब ए का ट्रांसपोज लिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज कर दिया आपने। क्लियर। अब ये देखिए, अब ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, देखिए इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है, तो हम कह सकते हैं ए डैश इज इक्वल्स टू -a, या आप कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। तो आपको मैंने ट्रांसपोज बता दिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड एंड थर्ड, तीनों मैंने बता दी हैं। उसके बाद मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको क्लियर कर दिया है। ये सारा पता चल गया तो आप एक्सरसाइज अपने आप बहुत सिंपली तरीके से कर लेते हैं। फिर भी एक बार एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपने देखा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है आपका फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो इसका सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से दे रखी है, ये रो कितनी है इसमें, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे 1 2 3 3, तो इसमें रो है, कॉलम कितना है इसमें 1, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो कुछ नहीं, आपको पता है रो, ये रो कितनी है इसमें 3 है, 1 2 3, इस रो को उठा के आप कॉलम में बदल दीजिए, ये इस तरीके से ना 5 1/2 और -1, बस सिंपल, इसके इतना करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में इसका आपका यहीं खत्म, मतलब ये जो पूरा कॉलम था इस पूरे कॉलम को उठा के आपने रो में चेंज कर दिया। आप सिंपल सेकंड थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करती हूँ मैं इसका, ये सेकंड भी कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड में क्या था 1 - 1 को, ये रो थी, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दिया, रो क्या थी 2 3, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में रो क्या है आपकी, पहली रो है -1 5 6, कॉलम में बदल दिया, √3 5 और 6 2 3 -1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए एंड बी गिवन, देन वेरीफाई दिस सेम। फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती थी, ए प्लस डी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर। अब ए दे रखा है आपको, सबसे पहले मैं क्या एक काम करती हूँ, ए प्लस बी निकाल लेती हूँ, ए प्लस बी डायरेक्ट निकालूंगी मैं। यहाँ देखिए क्या करा मैंने, ए प्लस बी करा मैंने, ये जो दो मैट्रिक्स की इन दोनों का सम करके मेरा आया -3, चेक करिए, -1 -4 कितना होता है -5, और 2 और 1 कितना हो गया 3 -5 कितना हो गया आपका -2, 5 और 1 इज 6, 7 + 2 इज 9, 9 + 0 इज 9, -2 और +1 इज -1, 1 + 3 इज 4, 1 + 1 इज 2। क्लियर। अब मैंने करना है ए प्लस बी का डैश निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को मैंने
कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेफ्ट हैंड साइड मेरी प्रूव हो गई, अब मुझे राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या है, ये आपका गिवन है। ए रो क्या थी, इस रो को उठा के मैंने कॉलम में लिख लिया। इस 579 को मैंने 579 को कॉलम में चेंज कर लिया। -2 1 1 को मैंने कॉलम में लिख लिया। अब -4 1 -5, सॉरी ये -5 है आपका, -5 -1 -4 1 5 -5 1 2 0, यहाँ पर 0 आएगा। उसका कितना हो जाएगा 1 3 1, सॉरी ये गड़बड़ है, 1 3 1 हो जाएगा आपका। क्लियर। रो को आपने उठा के कॉलम में लिखा है, इस रो को कॉलम में, इस रो को आपने कॉलम में लिखना। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो -1 और -4 कितना हो गया आपका -5, और 5 + 1 कितना हुआ आपका 6, -2 + 1 कितना हुआ -1, 2 + 1 is 3, 7 + 2 is 9, 4 + 3 1 + 3 is 4, 3 - 5 is -2, 9 + 0 is 9, 1 + 1 is 2। तो इस तरीके से आपके क्या आ गया आपका A ट्रांसपोज और प्लस B ट्रांसपोज। मैंने इस तरीके से बीच में निकाल लिया था, आप अलग अलग करके भी फिर प्लस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A + B, अब देखिए आपका इस ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच करिए, सेम है। 5 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया आपका ये फुलफिल होता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। A - B, तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिएगा, उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर A ट्रांसपोज निकालिए, B ट्रांसपोज निकालिए। इस तरीके से सिर्फ मैंने यहाँ प्लस किया है, आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा और आपका ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, A ट्रांसपोज गिवन है आपको और B गिवन है, देन वेरीफाई दिस। सेम प्रॉपर्टी है आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो यहाँ पर गिवन क्या है, A ट्रांसपोज गिवन है, और मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपके पास कोई ट्रांसपोज गिवन है और आपको यहाँ पर A चाहिए, तो अगेन उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, आपको क्या मिल जाता है, A मिल जाता है। अब इसमें आपको A ट्रांसपोज तो गिवन है लेकिन A नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम A निकालते हैं। तो A क्या बनेगा, यहाँ पर जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, और रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास A भी आ गया और B तो आपको गिवन ही था, कितना था -1 2 1 1 2 3। क्लियर। अब बात करते हैं A + B का, अब बात करते हैं A + B ट्रांसपोज निकालने की। तो A और P इन दोनों को आप प्लस करेंगे, सबसे पहले इनको प्लस करने के बाद इनका ट्रांसपोज निकालिएगा। तो क्या है, आपने इन दोनों को आपने प्लस कराई, प्लस करने के बाद क्या आया आपके पास 2 1 1 5 4 4। इस तरीके से आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो A + B का ट्रांसपोज निकालेंगे, रो आपकी कॉलम में चेंज हो गई, रो आपकी कॉलम में चेंज हो गई। ये तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका प्रूफ हो गया। अब आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो राइट हैंड साइड में क्या था, A' + B'। A' तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, B' निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो B' क्या था आपका, रो को आपने कॉलम में चेंज किया, रो आपने कॉलम में चेंज किया। यहाँ पर आपको मेरी नजर, आपको अपनी नजरें बुक में भी और मेरे पेन पे भी दोनों तरफ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ से पिक कर रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, A राइट हैंड साइड में A' + B' चाहिए आपको, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद देखिए -1 + 3 कितना आया 2, 1 + 4 is 5, 2 + -1 is 1, 2 + 2 is 4, 1 + 0 is 1, 3 + 1 is 4। तो A' + B' आपका आंसर, और A + B' यानी ट्रांसपोज, ये दोनों का आंसर देखिए सेम आया है। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकंड पार्ट में भी सेम है आपका, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन का नेगेटिव पार्ट किया था, इसमें भी नेगेटिव है। A - B यानी सेम आपको करना है, सिर्फ आपने यहाँ पर जैसे प्लस किया है, इन दोनों को यहाँ पर माइनस करेंगे और A - B करके आपको ट्रांसपोज लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपका A ट्रांसपोज गिवन है और B गिवन है। सबसे पहले देखना क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ आपको ये करना है A + 2B का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इसमें A चाहिए और B चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में सिर्फ B गिवन है, A' दिया हुआ है आपको, A ट्रांसपोज गिवन है, यानी A गिवन नहीं, A ट्रांसपोज गिवन है। और A ट्रांसपोज से आपको A कैसे निकालते हैं, अगेन उसका ट्रांसपोज करके आपको A मिल जाता है, ये प्रॉपर्टी। तो क्या करना है आपको, A था, A ट्रांसपोज गिवन था, इससे मैंने आपका A निकाल लिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर लिया, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया, यानी आपका क्या मिल गया, आपका ट्रांसपोज मिल गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं रख लेती हूँ A + 2 × में B के एलिमेंट्स मैंने उठा के यहाँ रखे।
अब इस जो कांस्टेंट था आपको इससे अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपका आएगा निकल के ट्रांसपोज, या प्लस कर लेते हैं आप इसका। तो आपने अभी करा ये क्वेश्चन, आपने क्या करा, a प्लस बी, इन दोनों को प्लस करा तो आपका आया a प्लस 2b। अब आपको निकालना है इसका पूरे का ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज में फिर से अगेन आपकी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, आपको एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा रखा हुआ है। देन वेरीफाई द a डैश इंटू a इज इक्वल्स टू आई। इसने क्या बोला है, a डैश इंटू आई क्या बनेगा, आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आपका किस तरीके से, अगर 2x2 की मैट्रिक्स की बात करूँ, आइडेंटिटी 1 0 0 1, ठीक है, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर मैं 3 की बात करूं तो क्या बनती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनती है आपकी। तो इसी तरीके से अब मैं करती हूँ, ए गिवन है मेरे पास। सबसे पहले तो मैं ए जो है वो लिख लेती हूँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपने 3.2 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था, उसमें उसी का रिलेटेड है कुछ, लेकिन वहां ट्रांसपोज नहीं था, यहाँ ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज करते हैं तो रो को मैं कॉलम में लिखूंगी, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट करना है, ए का ट्रांसपोज। तो पहले आप इस तरीके से रख लीजिए ताकि आपका गड़बड़ कभी ना हो। साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। अब मैंने क्या बताया था आपको, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान रखना है आपको, रो को कॉलम से। तो पहला एलिमेंट को पहले से करेंगे, इस कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। साइन को साइन से करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा। और इन दोनों के बीच में क्या साइन आता है, प्लस का। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये तो कॉस अल्फा माइनस इधर रख देती हूँ, साइन अल्फा प्लस का साइन, प्लस साइन और कॉस, तो क्या बन गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा। थोड़ा मेरा इधर आगे स्पेस ज्यादा हो गया। इसको करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दूसरा क्या है प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो साइन को साइन से करा आपका, साइन स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस जो है प्लस हो गया। और कॉस को आपने करा इससे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया आपका। अब आपको पता है सेंस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो आंख बंद करके पहले वाले में तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। दूसरा इधर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस है, ये दोनों सेम है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस है, दैट मीन्स ये खत्म हो गया। क्या हो गया, इसने इसको काट दिया तो क्या आ गया आपका 0। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस, ये प्लस का है ये माइनस का, ये खत्म हो गया, आपका आ गया 0। बन गई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपकी मैंने बताई थी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2x2 की। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद करके देखिए, बस कुछ नहीं है, इन्होंने चेंज कर दिए पोजीशन, कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस रख दिया है। ये आपके लिए आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स, आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि जिसमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, और इस क्यू में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए होता है, क्लियर। चलिए, तो इसमें आप शो करना है बस आपको, तो आप इसका ट्रांसपोज लेके देखिए, या मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन 7, ए ट्रांसपोज निकालना है आपका, तो आप निकालिए इसमें, इस रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए, 1 - 1 5, ये रो है आपकी, इसको कॉलम में लिखूंगी 1 2 1, इस रो को भी कॉलम में लिख लेती हूँ।
अब मैं इन दोनों को ट्रांसपोज को मिला के देखती हूँ कि मेरे इक्वल आ रहे हैं। यस, दे बोथ आर इक्वल। ए और ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप स्क्यू में देख लेते हैं कि माइनस का आता है कि नहीं। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। आपके पास क्या है, ए गिवन है, इसका स्क्यू निकालना है आपको। ए ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है तो आपको रो चेंज करनी पड़ेगी, रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब मैं क्या निकालना है मुझे, ए माइनस ए। तो दैट मीन्स जो ए गिवन था इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो दैट मीन्स मैंने क्या बताया था, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। -1 -1 1 0। तो चेक कर लीजिए आपका ये और ये इक्वल है, क्योंकि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये स्क्यू मैट्रिक्स कहती है हमारी। तो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0।